भगवती सूत्र में कहा गया है, शे नूनम भन्ते अकोहत्तम अमानत्तम अमायत्तम अलोभत्तम समणानम निगंथानम पसत्थम हंता गोयमा अकोहत्तम अमानत्तम अमायत्तम अलोभत्तम समणानम निगंथानम पसत्थम। प्रश्न किया गया कि भन्ते, श्रमण निर्ग्रंथों के लिए अक्रोध, अमान, अक्रोधत्व, अमानत्व, अमायत्व या अमायात्व, अलोभत्व ये प्रशस्त हैं। गौतम के नाम उत्तर दिया गया कि हाँ गौतम, ये अक्रोधत्व, अमानत्व, अमायात्व, अलोभत्व श्रमण निर्ग्रंथों के लिए प्रशस्त हैं, अच्छे हैं। एक साधु के लिए उसको कैसा होना चाहिए, इस संदर्भ में अनेक बातें बताई गई। जैसा कि पहले लाघव, अल्पेच्छा आदि शब्द आए थे, तो उसके अगले सूत्र में ये 4 चीजें और बताई गई हैं जो साधु श्रमण निर्ग्रंथों के लिए प्रशस्त हैं, सुंदर हैं, अच्छी हैं, हितकर हैं। इन 4 बातों में पहली बात है अक्रोध। साधु को गुस्से से बचकर के रहना चाहिए। गुस्से में साधु न जाए, आवेश में अंत संत जोर जोर से बोलना शुरू कर दे, यह आदत, यह वृत्ति साधु में नहीं होना अच्छा है। हालांकि साधु 6ठे गुणस्थान में है, छद्मस्त है, और 6ठे गुणस्थान में भी अभी कसाय मंदता भी कम है, तो कई बार गुस्सा भी आ जाता है। तेज बोलने का काम वो भी थोड़ा गुस्से में आकर के पड़ जाता है। तेज गुस्से में आकर या गुस्से में आकर तेज बोलने का काम पड़ जाता है। ठीक है, प्रमाद है, छद्मस्त हैं, पर वो आइडियल नहीं, आदर्श नहीं है। वो एक तरह से सामान्यतया कमजोरी है। अन्यथा साधु को आवेश में जाना ही नहीं चाहिए। साधु तो प्रसन्न ही अच्छा लगता है सामान्यतया। चेहरा भले गौर है कि नहीं है, वो इतनी खास बात नहीं। आदमी गुस्से में आ जाता है तो चेहरा भी फूटरा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। शांति में, सौम्य स्वभाव में है तो चेहरा भी अच्छा लगता है। यानी हमारा आक्रोश भाव न केवल हमारी चेतना को उत्तप्त बनाने वाला, अपितु चेहरे को भी विकृत कर देने वाला हो सकता है। तो साधु को हर स्थिति में शांति में रहना शोभता है। चाहे गृहस्थों से व्यवहार करना हो, चाहे साधु साधु से व्यवहार करे, शांतिमय। साधु साध्वियाँ सिंगारों में रहते हैं, साझों में रहते हैं। अनेक सिंगारे, अनेक साज भी कई बार साथ में रह जाते हैं। और गुरुकुलवास में तो स्थान कम हो तो भी अनेक साज एक ही हॉल, एक ही कमरे में रह सकते हैं। अपेक्षा पड़ने पर भी स्थान थोड़ा कम है तो आज साथ में रह जाते हैं। तो साथ में रहने का न्यारा में भी कई बार अनेक सिंघाड़े एकत्रित हो जाते हैं।
तो वो उनका परस्पर व्यवहार अक्रोधपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण हो, सहयोगपूर्ण हो और समुचित विनयपूर्ण हो, तो वह कितना अच्छा होता है। सुंदर परस्परता हो, पवित्र परस्परता हो, मधुर परस्परता हो, इसमें यह गुस्सा भी एक बाधक तत्व है जो हमारी परस्परता को थोड़ा कटु बनाने वाला सिद्ध हो सकता है। एक सिंघाड़े वाले, एक साज वाले मधुर संबंध से रह सकते हैं, हालांकि वहाँ भी कभी कभी समस्या पैदा हो सकती है। तो अनेक सिंघाड़े, अनेक साज साथ रहें तो वहाँ भी मधुरता रहे। दो सिंघाड़ों की एक साथ सेवा चाकरी का वर्ष आ गया, जिम्मा आ गया, तो वो दो सिंघाड़े एक साथ अच्छे ढंग से रहें, वह वांछनीय बात होती है। सिंघाड़े दो, कानूनतः सिंघाड़े दो, व्यवहार में वे एक में एक जैसे हो जाएं। कागजों में दो सिंघाड़े हैं, फर्दी में दो सिंघाड़े भी हो, मान लो हो, तो व्यवहार में एक जैसे बन जाएं, तो वो एक अक्रोध वाला तत्व भीतर में हो तो संभव है वो ऐक्य और अच्छे ढंग से दिखने में भी आ सकता है। तो साधु को, जो हम सभी चारित्रात्माएं हैं, अक्रोध हमारे में अच्छा रहे तो वह आगम की भाषा में प्रसत्थम, प्रशस्त है। इसी प्रकार अमानत्व, मान अहंकार नहीं, घमंड नहीं, और साधु के किस बात का घमंड, हालांकि घमंड होने को हो सकता है। वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कभी फरमाया होगा कि मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी कहते, हम साधुओं के किस बात का अहंकार, क्या घमंड है, हमारा जीव कितनी बार बोर की गुठली बना होगा, किस प्रकार पैरों से रोंदा गया, पैरों नीचे आया होगा, अब हमें क्या अहंकार, किस बात का घमंड करना है। हालांकि गृहस्थों को भी किस बात का घमंड, गृहस्थ फिर भी मान लो एक सांसारिक प्राणी है, उनके चलता होगा थोड़ा अहंकार। साधु हैं, कि साधु को किस बात का घमंड। रोटी भी कई बार मांग कर लेनी होती है, कि रोटी भी रोटी है क्या, पानी है क्या, मांग के लेनी होती है, तो वो तो क्या घमंड करे साधु। तो फिर भी आने को घमंड आ सकता है कि मेरे पास वैदुष्य है, विद्वत्ता है, मैं विद्वान संत हूँ, मैं अच्छा लेखक हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ, मैं अच्छा गीत निर्माता हूँ, अच्छा गीत संगायक हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, अनेक बातों का, और मैं गोचरी करने में बड़ा दक्ष हूँ, पात्रियाँ लेकर जाता हूँ, 7-8 सब भर कर के लेके आता हूँ, फिर लब्धिधारी सा हूँ मैं, तो कभी खाली नहीं आता हूँ। यूँ अनेक बातों में गोचरी करने वाले में गोचरी का घमंड आ जाए, और व्याख्यान देने वाले में व्याख्यान का कि मैं, मेरा व्याख्यान होता है, लोग कितने मंत्र मुग्ध जैसे हो जाते हैं। यूँ अनेक बातों का घमंड का प्रसंग बन सकता है। मैं पात्रियाँ रंगने में दक्ष हूँ, अनेक बातों में। तो साधु को घमंड नहीं, ठीक है कला आ गई है, अच्छी बात है, हमारे में कला है, बोलने की है, गाने की है, पात्रियाँ रंगने की है, सिलाई की बहुत सुंदर कला है, पात्री पर नाम देने की कला, अनेक कलाएं हैं, अच्छी बात है, खयोत्सम है, क्षमता है। उन कलाओं का यथोचित उपयोग करें, पर उनका घमंड नहीं, अहंकार नहीं। तो साधु के लिए अमानत्व, निरहंकारिता प्रशस्त होती है। ज्ञाने मौनम, ज्ञान है, वैदुष्य है, फिर भी दिखावा नहीं ज्ञान का। ज्ञान होने पर भी कई बार मौन है, बोलना जरूरी नहीं है। क्षमा शक्तौ, शक्ति होने पर भी क्षमाशीलता रखना,
वो अच्छी विशेष बात होती है। तो शास्त्रकार ने भगवती सूत्र में जो कहा अमानत्तम, अमानत्व है वो श्रवण निर्ग्रंथों के लिए प्रशस्त होता है। रत्नाधिक संत हैं, उनको वंदना की जाती है या नहीं, या दिवाली होली पक्षी कोई वंदना होती है, रोज वंदना का ठीक है, ज़्यादा संख्या हो तो नहीं भी हो, पर ढाला है कि नहीं, बड़े संत हैं तो वंदना कर लें, बड़ों को वंदना करें। तो ये एक अमानत्व का ही एक रूप है भी, बड़ों को वंदना करो। बड़े संत मिल गए रास्ते में तो वंदना कर लें, हाथ जोड़ें, मुठेण बंधाएं। ऐसा नहीं कि मिले तो मिले, फट पास में से निकल गए, हाथ ही नहीं जोड़ा बड़े संतों को, मस्तक भी नहीं झुकाया, मुठेण बंधाने की बात नहीं। तो यह हमारा अमानत्व का एक अभिव्यक्ति का प्रकार है कि बड़े रत्नाधिक संत हैं तो उनको वंदन करो, समय यथा समय उनको वंदना करें। ठीक है, कोरोना काल की अलग व्यवस्थाएं थी, अभी भी कुछ व्यवस्था हो सकती है, पर कम से कम दूर से तो वंदना कर लें, दूर से भी कर लें। तो यह वंदना व्यवहार अच्छा रहे, और वंदना से लाभ भी है। निया गोयम कम्मम खवेई, उच्चा गोयम कम्मम निबंधी। नीच गोत्र कर्म की निर्जरा हो जाती है, कर्म की निर्जरा हो जाती है। स्थूल भाषा में संसार में भी कभी माता पिता को प्रणाम करो, माता बड़े भाई को प्रणाम करो, बड़ा भाई है प्रणाम करो। कि छोटा भाई है कि बड़े भैया हैं, इनको भी प्रणाम करें। संसार की भी थोड़ी रीत है, तो हम साधुओं में बड़े हमसे रत्नाधिक हैं, सीनियर हैं, उनको वंदना करें। तो अमानता प्रशस्त है। तीसरी बात बताई अमायत्तम, ए माया का भाव, माया छलना नहीं, सरलता, ऋजुता। साधु को ऋजु रहना चाहिए, छल कपट नहीं, एकदम सरल भाव। जो बताना पूछा सरलता से उत्तर दे देना। हाँ, हर बात भले न बताओ तो बताओ वो सरलता से बताओ। छिपाने का, लुकाने का है, कुछ बता दिया, कुछ का तुमने गलती की तो बात को तोड़ मरोड़ ऐसे ही कर। सरलता, साधु में सरलता होनी चाहिए, ऋजु भाव होना चाहिए। सरलता होने से शुद्धता, जीवन में शुद्धता रह सकती है, सरलता होने से। तो माया साधु में नहीं। हाँ, गंभीरता अलग चीज है थोड़ी, कि हर बात कहना जरूरी नहीं, बताना जरूरी नहीं, सुनते जाओ सुनते जाओ, हर बात को उगलना आवश्यक नहीं। जैसे आचार्य भिक्षु को हम देखें, वो दूसरे संप्रदाय के साधु से बातचीत की, कोई आलोचना प्रायश्चित का प्रसंग था, अपने शिष्य ने ही पूछ लिया कि वो साधु क्यों, क्या बात करके गया, तो कहा भी वो कोई प्रायश्चित की बात करके गया है, प्रायश्चित संबंधी बात थी। तो दूसरा प्रश्न अगला किया, प्रश्न किया कि किस दोष का प्रायश्चित, तो आचार्य भिक्षु ने किस दोष का वो नहीं बताया, कौन सा दोष किया, बस ऊपरली बात ही आया था, प्रायश्चित की बात थी, क्या दोष सेवन किया उसने वो नहीं बताना है। तो यह माया नहीं, यह गंभीरता है। तो साधु में सरलता, ऋजुता रहनी चाहिए। चौथी बात बताई है कि साधु के लिए यह अलोभत्व, अलोभत्तम पसत्थम श्रवणानम निर्ग्रंथान, श्रवण निर्ग्रंथों के लिए अलोभ प्रशस्त है। लोभ लालसा वो ज्यादा नहीं, वो पाना कि बढ़िया बढ़िया चीज चाहिए, कि चश्मा का फ्रेम भी बहुत बढ़िया चाहिए, बढ़िया फ्रेम, फ्रेम का क्या तो बढ़िया और क्या घटिया, आखिर तो देखने के लिए काम का है। अब कितनी बढ़िया डिजाइन है, क्या है, कि विदेशी है, कि देशी है, अरे तो फ्रेम से क्या, देखना तो कांच में से है ना। तो फ्रेम कितना मेरा बढ़िया है,
इस पर ज़्यादा हमें ध्यान क्यों देना? अभी ठीक है, उपयोगी होना चाहिए, बहुत बढ़िया मेरा फ्रेम हो चश्मे का, बहुत कीमती हो, यह साधु के मन में लालसा नहीं रहनी चाहिए कि मेरा फ्रेम चश्मे का बढ़िया होना चाहिए। साधु को बहुत बढ़िया दिखाई दे फ्रेम, इतना वो लालसा नहीं रखनी चाहिए। कि लिखने का पेन तो हाँ, लिखने में अच्छा चले वो तो ठीक है, और बढ़िया डिजाइनदार वो चाहिए, वो बहुत कीमती, वो हमें क्या करना है? बस सामान्य से काम चलता है अपना, उपयोगिता जितनी जरूरत की पूर्ति हो जाए, और क्या बढ़िया लेना है? घड़ी है कि बहुत बढ़िया घड़ी चाहिए, बहुत बढ़िया घड़ी का क्या करना है तुमको? टाइम देखने देख लो बस, और बहुत बढ़िया घड़ी क्यों चाहिए? पेडोमीटर, बहुत बढ़िया पेडोमीटर चाहिए। तो यूँ घड़ी भी कोई हर व्यक्ति के पास दीक्षा लेते ही घड़ी लाओ, और घड़ी की क्या इतनी जल्दी घड़ी की है? अभी 3 वर्ष तो होने दो दीक्षा लिए को। तो ये साधु में अलोभता रहे कि अनावश्यक पदार्थों का संग्रह न हो, लालसा लोभ वो भाव हमारे में न जागे। कपड़ा भी है तो बस जिससे शरीर का हमारा आवरण हो जाए, उपयोगिता हो, वो ठीक है, और ज़्यादा कीमती कि हमें लालसा इच्छा क्यों रखनी चाहिए? ये साधु का सादगीपूर्ण जीवन हो, एकदम संयम सादगीमय जीवन साधु का हो, सिंपलिसिटी सादगी हो, वो साधु के लिए अच्छी बात। तो अलोभ का भाव साधु में रहना चाहिए। तो ये 4 चीजें साधु में हैं तो साधु प्रशस्त है, उसका व्यवहार, उसकी आत्मा प्रशस्त है। और इनके साथ कि लोभ किसी रूप में आकांक्षा करें तो यह करें मेरा ज्ञान का विकास हो जाए, शास्त्राभ्यास में करूं, शास्त्र पढ़ूं, आगम पढ़ूं, और भी अध्ययन करूं। महाप्रज्ञ श्रुता आराधना पाठ्यक्रम है, जो योग्य हो उसके भी उसमें भाग ले सकें, अनुकूलता हो तो वो लें, ताकि हमारा आगम का और तत्व का ज्ञान बढ़ सके। और जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट का भी वो BA MA वो भी एक ज्ञान विकास का माध्यम है। फिर PhD करना भी, हमारे मुख्य मुनि को भी हम PhD में वैसे हमने लगा रखा है भी कि PhD हो जाए, डॉक्टर बन जाएं। हमारे मुख्य मुनि भी डॉक्टर महावीर, डॉक्टर मुनि महावीर बन जाए। तो हम देखते हैं अब कब डॉक्टर मुनि महावीर बन जाते हैं। तो डॉक्टर बनना ज्ञान का विकास हो जाए। तो अब कभी कोई दीक्षांत समारोह हो, जो भी हो, डॉक्टर मुख्य मुनि महावीर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। तो इसे वो PhD सी ज्ञान का विकास का माध्यम है। हमारे साधु साधियों में कई डॉक्टर हैं और कई मानव और बनने की कोई कोई प्रक्रिया में। तो ये डॉक्टर हैं तो ज्ञान का विकास हो। एक मेरे मन में डॉक्टर शब्द को लेकर कभी कभी आता है, डॉक्टर शब्द थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला हो जाता है। कैसे हो जाता है कि डॉक्टर वो चिकित्सा वाला है, वो ज्ञान वाला, कौन सा डॉक्टर है ये? तो डॉक्टर कहने से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब कौन से चिकित्सा वाले आए हैं कि वो PhD करके डॉक्टर, वो डॉक्टर साहब आए हैं। तो कोई ये पता नहीं उचित लगे तो हमारे शिक्षा संस्थान वाले कभी चिंतन करें कि चिकित्सा वाले डॉक्टर की संज्ञा से कुछ अलग संज्ञा हो जो PhD वाले डॉक्टर हों। उनके दोनों में एक समानता न रहे, एक को डॉक्टर कहा जाए, दूसरे को और कुछ कहा जाए, तो वो कंफ्यूजन न हो। तो डॉक्टर, अभी तो डॉक्टर ही कहा जाता है, PhD करने वाले को भी डॉक्टर कहते हैं, चिकित्सा वाले को भी डॉक्टर कह देते हैं। तो फिर भी ठीक है, आखिर डॉक्टरेट वो शब्द है। तो शब्दों की तो विश्वविद्यालय आदि के लोग कोई सोचें भी कि दोनों शब्दों में कोई अलग अलग भेद किया जा सके कि PhD वाले, जैसे उदाहरण के लिए कोई पंडित कह दें, कुछ भी कह दें, PhD वाले के ये शब्द है, चिकित्सा वाला डॉक्टर है, जो भी हो, तो ताकि ज़्यादा स्पष्टता रह सके। तो ज्ञान हमारा बढ़े और हमारा वक्तृत्व का विकास हो। इधर हमारा गाने का भी, राग रागिणियाँ अच्छी पुरानी रागिणियाँ भी ज्ञात हो, अच्छा संगान कर सके। कला में भी विकास हो कि नाम लिखना है पात्री पर
तो एक दो ही शादियाँ है, और भी शादियाँ तैयार हो रही है, हो रही होगी कि नाम लिखना हो तो पात्री पर नाम कैसे लिख सकें। रजोहरण बनाना वो भी, हालांकि हम तो रजोवर्ण की दूसरी बात ही सोचने लग गए हैं कि रजोवर्ण बनाना ही ज़्यादा न पड़े, वो भी हम तो सोच लेते हैं, फिर भी वो कला है, तब तक तो वो कला भी है या नहीं। यूँ इन चीज़ों में हमारा विकास हो, उनमें आगे बढ़ें, और ये कसाय जो हैं क्रोध मान माया लोभ, ये हमारे अविकास की ओर जाएं, ये हमारे प्रतनो रहें, तो साधु का जीवन अच्छा रह सकता है। तो ये साधु जीवन है वो ज्ञान, वक्तृत्व, व्याख्यान कला और सेवा की कला, सेवा में भी कला हमारे हो। कैसे बढ़िया वृद्ध हैं, 90 पार हो गए हैं, उनकी कैसे 90-85 जो भी सेवा सापेक्ष हैं, उम्र तो नहीं फिर भी सेवा सापेक्ष हैं, तो उनकी सेवा हम कैसे अच्छी कर सकें। कई बार उम्र तो कम है, स्वास्थ्य भी ठीक है, फिर भी वो सेवा लेने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं, तो उनकी भी अच्छी सेवा परिचर्या अच्छी हो सके, विनय प्रतिपत्ति के साथ अच्छा क्रम बने। यूँ हमारे में ये गुण विकसित पुष्ट होते रहें, और हम शासन की, धर्म की, आत्मा की सुषमा को बढ़ाने का प्रयास करते रहें। तो शास्त्रकार ने जो भगवती सूत्र में कहा है, अकोहत्तम, अमानत्तम, अमायत्तम, अलोभत्तम, समनानम निग्रंथानम पसत्थम, श्रमण निर्ग्रंथों के लिए अक्रोधत्व, अमानत्व, अमायत्व, अलोभत्व प्रशस्त हैं। हम प्रशस्त चीज़ों को पुष्ट करने का, विकसित करने का यथोचित प्रयास करते रहें, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुयाम अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।